हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एससी इंस्टीट्यूट। और आज मैं बात करने वाला हूँ फ्लेमिंगो बुक के द रेड ट्रैप चैप्टर के बारे में। जो रेड ट्रैप चैप्टर है वो बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इट्स बेस्ड ऑन रियलिटी ऑफ अ लाइफ। रियलिटी से बिलोंग करता है, रियलिज्म से बिलोंग करता है और उसके अंदर बताया गया है कि कैसे एक पुअर व्यक्ति अपनी लाइफ को ईक आउट करता है, जीवन निर्वाह करता है। और ही वॉज अ रेड ट्रैप सेलर। रेड ट्रैप के जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर द यूनिवर्सल ऑफ थिंग के बारे में बताया है कि रेड ट्रैप क्या होता है। जैसे कि हम किसी एक चूहे को ट्रैप करने के लिए एक बेट का, चारे का इस्तेमाल करते हैं, चीज का इस्तेमाल करते हैं और वो उसके अंदर आके ट्रैप हो जाता है। वैसे ही हर व्यक्ति आज के टाइम पे, हर व्यक्ति, जो भी व्यक्ति बॉर्न होता है, जन्म लेता है, वो इस रियलिटी के अंदर ट्रैप हो जाता है। जैसे कि उसको एक शेल्टर की जरूरत होती है, उसको एक क्लॉथ्स की जरूरत होती है, उसको अर्निंग की जरूरत होती है, मनी की जरूरत होती है और इसी चीज में उसका पूरा जीवन चला जाता है। और दैट इज अ रेड ट्रैप जिस पे हम सब फंसे होते हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट दिस वीडियो। हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं द रेड ट्रैप की। द रेड ट्रैप सेलर के बारे में बात करते हैं। जो रेड ट्रैप सेलर है, जो एक चूहेदानी बेचने का काम करता है और जो बहुत गरीब होता है, वो इतनी भी अर्निंग नहीं कर पाता कि वो अपनी लाइफ को ईक आउट कर सके, अपनी जीवन को निर्वाह कर सके। इसीलिए वो क्या करता है, छोटी मोटी चोरियां भी करता है। और एक बार जब वो ऐसे ही जब रेड ट्रैप सेलिंग करते करते फॉरेस्ट के रास्ते से जा रहा होता है और वो भटक जाता है और वहां पर लेट नाइट हो जाती है और उसको शेल्टर की जरूरत होती है। तो वह एक डीप थिंकिंग में चला जाता है और सोचता है कि कैसे मैं अपनी लाइफ के अंदर ट्रैप हो चुका हूं और मैं इससे बाहर नहीं आ पा रहा हूं और मैं ग्रीनिंग पॉवर्टी के अंदर फंस चुका हूं। अब क्या होता है, उसको एक कॉटेज दिखता है वहां पे और उस कॉटेज के अंदर एक व्यक्ति रहता था जो कि एक शेफर्ड था और जो एक आयरन मिल कंपनी का, एक आयरन मिल के अंदर वो एक बहुत एक लेबर का काम भी करता था और जो कि एक साथ साथ में शेफर्ड भी था जो मिल्किंग का काम करता था। जब वो उस कॉटेज को नॉक करता है, उस कॉटेज के डोर को नॉक करता है तो वहां पे एक व्यक्ति आता है और वो उसको वेलकम करता है। क्या वो रेड ट्रैप सेलर बोलता है कि मैं इस रास्ते में भटक चुका हूं और मेरे को एक रात स्पेंड करने के लिए शेल्टर चाहिए। और वो उसको उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और उसको अपने घर में पनाह दे देता है, शेल्टर दे देता है। और क्या करता है, वो उसको फूड ऑफर करता है, तंबाकू ऑफर करता है, सिगार ऑफर करता है और लेट नाइट वो कार्ड्स भी खेलते हैं। दोनों ही अपनी लाइफ में अलोन होते हैं, दोनों की लाइफ में कोई नहीं होता है, इसलिए उनके बीच में थोड़ी बॉन्डिंग हो जाती है। और जो शेफर्ड होता है वो उसको ये भी बात बता देता है कि क्रिसमस ईव आने वाली है और इसके लिए, क्रिसमस ईव के लिए मैंने कुछ पैसे या कुछ कॉइन्स, जिनको क्रोनर्स बोलते हैं उनकी लैंग्वेज में, मैंने उनको सेव किया हुआ है और जो कि मैंने विंडो के पाउच में, विंडो के पास जो पाउच है उसके अंदर रखे हुए हैं। और ये बात देखकर वो बड़ा ही हैरान हो जाता है रेड ट्रैप सेलर कि आज तक कभी किसी ने मुझसे ऐसे बिहेव नहीं किया। अब क्या होता है, नेक्स्ट डे जब अर्ली मॉर्निंग जब वो उठते हैं तो दोनों अपने वर्क पे चले जाते हैं। शेफर्ड अपने वर्क पे चला जाता है, मिल्किंग के वर्क पे, और रेड ट्रैप सेलर रेड ट्रैप सेलिंग के लिए चला जाता है। बट थोड़ी ही देर बाद क्या होता है, रेड ट्रैप सेलर वापस आता है और क्या करता है, विंडो को ब्रेक करता है और वो 30 क्रोनर्स को चुरा करके वहां से भाग जाता है। अब वो क्या करता है, वो हाईवे वाला रास्ता नहीं चुनता, वो सोचता है कोई ना कोई मेरे को नोटिस कर लेगा, इसलिए अब वो क्या करता है, वापस से फॉरेस्ट का वे चुनता है। और फॉरेस्ट के वे में जब वो फॉरेस्ट के रास्ते से जब वो जा रहा होता है तो वो फिर से रास्ता भटक जाता है। अब क्या होता है, लेट नाइट हो जाती है, रात हो जाती है, वहां पे जो मौसम होता है वो बड़ा ही कोल्ड होता है, ठंड लग रही होती है उसको, और उसको कहीं ना कहीं शेल्टर की जरूरत होती है। तो ऑल ऑफ सडन क्या होता है, वहां पे थंपिंग की आवाज आने लगती है, लोहे को पीटने की आवाज आने लगती है और वो देखता है वहां पे एक मिल होती है जिसका नाम होता है रैमजो आयरन वर्क्स। वहां पे एक मिल होती है और वो उस मिल के अंदर जाता है और वहां पे फर्नेसिस के पास, भट्टियों के पास जाकर के सो जाता है। थोड़ी देर में वहां पे एक व्यक्ति आता है जो कि आयरन मास्टर होता है। आयरन मास्टर उस कंपनी का जो ओनर होता है, आयरन मास्टर होता है, वो वहां पर आता है और वो देखता है, उसको नोटिस करता है और बाय मिस्टेकनली वो ये सोचता है ये रेड ट्रैप सेलर मेरा फ्रेंड है जिसका नाम है कैप्टन वॉन स्टेट। वो सोचता है और इसकी हालत कुछ ऐसी हो गई है, तो शायद वो एजिड है इसलिए उसकी हालत ऐसी हो गई है और वो मेरा एक आर्मी फ्रेंड है, वो एक जिस रेजिमेंट में मैं था वह भी वही है। और वो उसको ऑफर करता है कि तुम मेरे साथ घर चलो, क्रिसमस भी आ रहा है और तुम आ जाओगे तो हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे पास कोई गेस्ट भी नहीं है और आप गेस्ट बनकर आओगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा। बट वो उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है।
निग्लेक्ट कर देता है। अब क्या होता है, आयरन मास्टर घर जाता है, और आयरन मास्टर जब घर जाता है तो वो उसकी बेटी होती है एडला विल मेंशन, और उसके जो बेटे होते हैं वो बाहर अबाउट में स्टडी कर रहे होते हैं। उसकी जो बड़ी बेटी होती है वो वहां पर होती है, और वो बोलता है कि प्लीज तुम वहां पर जाओ आयरन मिल में और उस व्यक्ति को लेकर के आओ। जब वो वहां पर जाती है, वो उसके बोलती है कि आप प्लीज हमारे साथ घर चलो, तुम मेरे फादर के फ्रेंड हो और हमें अच्छा लगेगा, और ईव भी, क्रिसमस ईव भी है, तो आप हमारे साथ चलो। अब क्या होता है, वो उस लड़की के प्रपोजल को रिजेक्ट नहीं कर पाता है, और वो एग्री हो जाता है उनके साथ घर जाने। जब वो घर जाते हैं तो वहां पे वो बहुत बातें करते हैं, और वो क्या करती है, उसको फूड सर्व करती है और उसको बोलती है कि आप थोड़ा अपने अटायर को चेंज कर लो। और आयरन मास्टर क्या करता है, एक कोट लेकर आता है और वो कहता है कि मैं इसको किसी को गिफ्ट करने वाला था, बट आप इसको पहनो और अपना अटायर को चेंज करो। अब क्या होता है, थोड़ी देर बाद जब लेट नाइट होती है, जब डाइनिंग के लिए उसको बुलाया जाता है, वो देखता है वो सो रहा होता है। जब उसको डाइनिंग के टेबल पे बुलाया जाता है तो वो एडला विल मेंशन बोलती है कि आप जाकर के अपनी बियर्ड्स वगैरह कट कर लो और बिकम अ हैंडसम मैन, और अच्छे से अपने कोट डालकर आप डाइनिंग टेबल पर आ जाओ। अब क्या होता है, वो अपनी बियर्ड्स को कट करता है, शेविंग करता है और कोट वगैरह डालता है, और वो डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। और वहां पर आयरन मास्टर जो होता है उसको रियलाइज होता है कि आई हैव मेड अ मिस्टेक, मैंने एक बड़ी गलती कर दिया, आई हैव डन अ ब्लंडर, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया है। ये ही इज नॉट अ राइट पर्सन, वह व्यक्ति नहीं है जो मैं सोच रहा था, ये व्यक्ति कैप्टन वॉन स्टेल नहीं है बल्कि कोई और है। ये बात वो अपनी एडला विल मेंशन अपनी बेटी को बताता है, एडला को, और एडला कहती है कि आज हमें उसको शेरिफ को बता देना चाहिए। आयरन मास्टर बोलता है मैं शेरिफ को कॉल कर देता हूँ, बट वो मना कर देती है और बोलती है कि हमें किसी ना किसी व्यक्ति को गेस्ट तो बनाना ही था, और अगर हम इसको गेस्ट बना लेंगे इस गरीब व्यक्ति को, और हम अब इसको गेस्ट के रूप में अगर हम इसको सारी सर्विसेज ऑफर कर कि आज रात को हम उसको लेट हिम स्टे, आज उसको रहने देते हैं और कल हम उसको यहाँ से भगा देंगे, उसको जाने देंगे। क्या होता है कि नेक्स्ट डे होता है, कैप्टन वॉन स्टेल द आयरन मास्टर जो होते हैं वो जल्दी जाग जाते हैं क्योंकि क्रिसमस ईव का टाइम होता है और उनको चर्च भी जाना होता है। वो और एडला दोनों चर्च जाते हैं, और जब वो चर्च जाते हैं तो देखते हैं कि जो रेड ट्रैप सेलर है वो अभी भी सो रहा होता है, और वो उसको डिस्टर्ब नहीं करते और वो वहां से चर्च चले जाते हैं। जब वो चर्च जाते हैं तो उनको पता लगता है कि जो आयरन मिल का एक पुराना और एजिड जो ओल्ड व्यक्ति होता है वहां पे, उसके घर में चोरी हो जाती है, और वो समझ जाते हैं, और वो ये भी बताता है कि वो चूहेदानी बेचता है, और वो समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति वही है जो हमारे घर में रुका हुआ है। और उनको अपने घर की चिंता होने लगती है कि क्योंकि उनके घर में, क्योंकि वो रिच फैमिली से थे, वो सोचते हैं कि हमारे घर में भी चोरी ना हो जाए। बट जो उनका नौकर होता है वो चर्च में बताता है उनको कि हमारे घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ है, बल्कि वो रेड ट्रैप सेलर यहाँ से जा चुका है, और वो अपने वहां पे एक गिफ्ट भी छोड़कर गया है। जब एडला विल मेंशन अपने घर पहुंचती है, उस गिफ्ट को देखती है, गिफ्ट को ओपन करके देखती है, तो उसके अंदर एक चूहेदानी होती है, रेड ट्रैप होता है और एक लेटर होता है। उस लेटर के अंदर लिखा होता है कि जो तुमने मेरे को एक दिन के अंदर जो तुमने मेरे को फूड ऑफर किया, जो तुमने मेरी केयर करी है, इट्स अ बिग थिंग फॉर मी इन अ लाइफ, और मेरे साथ कभी ऐसा नहीं होता है। एंड आई विल ट्राई टू बी हम्बल, मैं, क्योंकि इसकी जो यूनिवर्सल थीम है उसके अंदर यही बताया गया है कि कभी ना कभी बड़े से बड़ा चेंज जो व्यक्ति के अंदर आता है उसके अंदर कहीं ना कहीं इमोशन, लव और अफेक्शन और इन सब का जो योगदान जरूर होता है। कोई ना कोई बड़े से बड़ा बदलाव व्यक्ति के अंदर तभी आता है जब उसके अंदर कोई गुस्सा आता है या उसके साथ कोई अच्छा व्यवहार करता है। ऐसा ही रेड ट्रैप सेलर के साथ होता है, जब वो देखता है एडला और वो आयरन मास्टर जो होते हैं वो उसको बड़े ही अच्छे से ट्रीट करते हैं अपने घर के अंदर, और अपनी घर के अंदर सारी चीजें ऑफर करते हैं, फूड ऑफर करते हैं, उसको कोट ऑफर करते हैं और उसको रहने भी वहां पे देते हैं। इसके उससे उसको बदलाव आता है, और वो वहां पर 30 करोड़ भी लेफ्ट करके जाता है और बोलता है कि आप प्लीज उस बूढ़े व्यक्ति को, शेफर्ड व्यक्ति को वापस कर देना। और नीचे वो एक अपना सिग्नेचर डालता है, कैप्टन वॉन स्टेल, क्योंकि उन्होंने उसको एज अ कैप्टन, जो गलती से उन्होंने आर्मी फ्रेंड समझ लिया था, उसी के रूप में उसने कहा कि मेरे लिए बहुत प्राइड की बात है कि आपने मेरे को एक कैप्टन समझा, एक व्यक्ति को जो रेड ट्रैप सेल करता है, जो बहुत गरीब है और जो छोटी मोटी चोरियां भी करता है। आगे से आई विल ट्राई टू लिव माई लाइफ
एज अ होनेस्ट पर्सन। मैं कोशिश करूंगा अपनी लाइफ को एक होनेस्ट पर्सन, ईमानदार व्यक्ति के रूप में जीने की। यहाँ पर इस चैप्टर का एंड हो जाता है और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि प्लीज डू वॉच आवर वीडियोस। और हमारी और भी वीडियोस हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, मैथ, सारी वीडियोस ही ऑनलाइन आ चुकी हैं। प्लीज लाइक आवर चैनल, प्लीज लाइक द वीडियो, share the video and subscribe our channel. Thank you so much.